करीब 600 वाहनों के काफिले के साथ सोलापुर पहुंचे के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पूजा की और शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक सभा को संबोधित किया, जिसमें एनसीपी के पूर्व विधायक भरत भालके के बेटे भागीरथ भालके को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। इससे पहले भी बीआरएस ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर, औरंगाबाद, नांदेड़ और लातूर से कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया था। केसीआर इन इलाकों के किसानों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगहों पर अब की बार किसान सरकार के नारों के बैनर भी लगाए गए हैं। पहली बार हिंदुस्तान में कई कई लोग कई कई नारे दिए। सिर्फ बीआरएस ही इकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार। पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है। केसीआर की नजर महाराष्ट्र पर है, लेकिन तेलंगाना में उनकी ही पार्टी के 35 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। तेलंगाना के बहुत महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस का दामन के साथ जुड़ रहे हैं। अभी इन सब की मुलाकात हुई, लंबी वार्ता हुई कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें लोकसभा की 48 सीटें हैं। पिछले चुनावों पर अगर नजर डालें तो केसीआर की एंट्री का असर विपक्षी पार्टियों के वोट पर पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रकाश अंबेडकर और एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने का असर कांग्रेस और एनसीपी के सीटों पर पड़ा था। तब एआईएमआईएम केवल एक सीट जीत पाई थी, लेकिन एनसीपी केवल 4 पर विजय रही और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। सोलापुर, नांदेड़, हाथकड़ंगले, परभणी, बीड़, सांगली, गढ़चिरौली और यवतमाल ये ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रकाश अंबेडकर के चुनाव लड़ने का असर कांग्रेस और एनसीपी पर पड़ा था। कई सीटों पर प्रकाश अंबेडकर और एआईएमआईएम के गठबंधन को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था। केसीआर की महाराष्ट्र में एंट्री पर विपक्ष आक्रामक है, लेकिन केसीआर इसका जवाब मंच से देते नजर आए। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार की डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार, लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। उनका आप बीजेपी के लिए काम करें, आप बीजेपी की बी टीम। कांग्रेस का एक वक्तव्य है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है। हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री के साथ ही जहां बीआरएस का लक्ष्य अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनाने का है, तो वहीं महाराष्ट्र के विपक्ष का मानना है कि केसीआर के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा होगा। दरअसल 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से कांग्रेस और एनसीपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ था और इसलिए वो केसीआर को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।